एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी छत पर लगी हुई सब्जियां जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो की हुई हैं और किस तरीके से उन पर सब्जियां लगी हुई हैं। तो जो मेरी छत पर सब्जियां लगी हुई हैं उनकी करूंगी मैं हार्वेस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां मैंने छत पर ग्रो की हुई है और हार्वेस्टिंग में हम इनसे कितनी हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं इनकी जो लोबिया है इन्हीं की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। फलियाँ आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे पौधे पर लगी हुई हैं। जो छोटे से पौधे पर ही बहुत अच्छे से इन पर फली लगती हैं और दूसरे तीसरे दिन हमें इनसे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सब्जियों को हार्वेस्ट करने के बाद हम रख लेंगे एक ट्रे के अंदर। तो कुछ फलियां हमारी यहाँ पर भी लगी हुई हैं। बहुत ही आसान होता है इनको हार्वेस्ट करना। जैसे ही आप देख रहे हो मैं इनको निकाल रही हूँ और फटाफट ये निकली जा रही हैं। तो हम इनको हाथ से ऐसे ही निकाल सकते हैं। और कुछ जो यहाँ पर हैं, लोबिया की जो फलियाँ होती हैं, अगर हम हाइब्रिड बीज का चयन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से इनसे ही हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है और इनके लिए हमें ज़्यादा बड़े पॉट को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ ही पौधों से देख सकते हो, अभी ये इतनी ही मेरे यहाँ पर हो चुकी हैं। अभी और भी पौधों पर काफ़ी सारी मात्रा में लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पर अभी इनकी भी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लोबिया जो होता है लॉन्ग वैरायटी में भी आता है, जो बेल की तरह फैलता है। तो बेल वाली सब्जियां भी फलियां वाला जो होता है, इस पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है फलियां। साइज़ इनका आप देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है। यहाँ पर लगी हुई भी देख सकते हो कितनी लंबी साइज़ में ये लगती हैं। तो यहाँ पर जो बेल वाला जो लोबिया होता है, हमने इससे भी सभी हार्वेस्टिंग फलियाँ कर ली हैं। और अगर आप इसको अभी ग्रो करना चाहते हो इन फलियों को लोबिया की, तो अभी आप इनको ग्रो कर सकते हो। सर्दियों तक ये आपको अच्छे से हार्वेस्टिंग इनसे मिलती रहेगी, क्योंकि लोबिया जो होता है एक बरसात की सब्जी होती है। तो सर्दियों तक आप इससे हार्वेस्टिंग कर सकते हो और इसकी बुआई फ़िलहाल कर सकते हो। एक दो हार्वेस्टिंग आपको इससे मिल जाएगी। सर्दियों में आपको इनसे जैसे ही ज़्यादा सर्दी बढ़ती है उनसे आपको इनको फली नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ बरसात तक ही सीमित रहते हैं जो लोबिया की फलियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है हमारी लोबिया की हार्वेस्टिंग। अभी देख सकते हो कितनी मात्रा में मैंने यहाँ से लोबिया की फलियाँ तोड़ी है, जो मैंने अपनी छत पर ग्रो की हुई थी, सिर्फ 12 बाई 12 के पोट में, 12 इंची पोट में। और यहाँ पर कुछ ऐसी पॉली बैगों के अंदर मैंने इनको ग्रो किया हुआ है। और देख सकते हो रिजल्ट, कितनी सारी फ्लावरिंग इस पर हो रही है और फलियां भी आने को बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से इसको ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से हम इसको अपनी छत पर लगा सकते हैं। अभी अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, पर सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाएंगे। सर्दियों में जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती है उसके बाद आपको इनसे हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि ये बरसात की सब्ज़ी होती है, बरसात तक ही सीमित रहती है। तो आप जो है लोबिया को छत पर लगा सकते हो। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपनी दूसरी सब्जियों की ओर, कि हम और कौन कौन सी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, करेला, अब मैं करूँगी करेले की हार्वेस्टिंग। करेला ये मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है इसकी वीडियो जो है। और करेले आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने ही मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। कितनी मात्रा में करेले इन पर लगे हुए हैं। ये जो मेरी बेल है, मैंने इसको ग्रो किया था मार्च अप्रैल के महीने में, और तब से ये चल ही रही है मेरे गार्डन में। तो यहाँ पर सभी अच्छी संख्या में करेले लगे हुए हैं, पर साइज़ इनका छोटा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इनकी हार्वेस्टिंग कर ली, तो करेले का साइज़ छोटा है बस। और देख सकते हैं अब इनकी कितनी हार्वेस्टिंग हम कर पाते हैं करेले की। तो कुछ करेले मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं बेल के ऊपर, इनकी भी कर लेंगे हम हार्वेस्टिंग। तो कुछ हमने ये कर लिए हैं यहाँ पर। करेला जो होता है एक बेलनुमा प्लांट होता है, इसकी बुआई हम अभी भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, जो अभी भी ग्रो हो जाएंगे। मैंने भी इसके बीज कुछ डाले हुए हैं।
तो अगर हम अब इनकी बुआई करते हैं तो जो है हमें सर्दियों तक इनसे करेले मिलते रहेंगे। तो करेले के पौधे को आप अभी भी ग्रो कर सकते हो। तो कुछ करेले यहाँ पर हो चुके हैं, देख सकते हो। अभी और भी मेरे पौधे पर लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छी संख्या में करेले लगते हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ पर चिड़िया ने भी घोंसला अपना बनाया हुआ है। तो क्योंकि जैसे ही बेल वाली सब्जियां हम ग्रो करते हैं तो वहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला ज़रूर बना लेती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर छाँव मिलती है। क्योंकि घना घना सा हो जाता है हरा भरा, तो चिड़िया ने भी अपना घोंसला यहाँ पर देख सकते हो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है मेरे करेले की हार्वेस्टिंग, जो मैंने भी आपके सामने बेल से ही निकाले हैं। तो करेला और लोबिया हो चुका है। अब चलते हैं तीसरी सब्जी की ओर कि हम और क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है यहाँ पर बैंगन की। जो बैंगन के पौधे मैंने अपनी छत पर ग्रो किए हुए हैं, तो अब करते हैं बैंगन की यहाँ पर हार्वेस्टिंग। बैंगन मेरे पौधे पर जो है पहली बार जो मैंने इसकी हार्वेस्ट की थी, काफ़ी अच्छी मात्रा में मुझे यहाँ से बैंगन मिले थे। मैंने वीडियो नहीं डाली है, पर अब जो अभी भी यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं, पर थोड़ी कम संख्या में लगे हुए हैं, पर बैंगन अभी भी लग रहे हैं। देखते हैं कितने तोड़ पाते हैं। तो कुछ बैंगन यहाँ पर हमने इतने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अभी और भी देखते हैं अपने पौधे के ऊपर यहाँ पर। तो कुछ बैंगन यहाँ पर भी लगे हुए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती है इनको निकालते वक्त पौधे से, जब हम हाथ से इनको निकालते हैं। तो ये हो गए यहाँ पर बैंगन। तो बैंगन की हार्वेस्टिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। आज मुझे इतने ही बैंगन अपने पौधे से मिले हैं। बैंगन की हार्वेस्टिंग हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर अपने छत पर जो है हम कुछ पौधे लगा लेते हैं। बैंगन के पौधे जो होता है परमानेंट होता है, सालों साल चलने वाला होता है। तो इसकी बुआई अगर हम एक बार कर लेते हैं, साल 2 साल ये हमारे गार्डन में लगा रहता है, और उससे काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें इनसे हार्वेस्टिंग मिलती है। तो बैंगन, करेला और लोबिया की फली की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो अभी और भी मेरे गार्डन में सब्जियां लगी हुई है, तो देखते हैं कि उनकी भी हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है यहाँ पर हरी मिर्च की। हरी मिर्च भी जो है हम अपनी छत पर हार्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। छत पर मैंने जो पहले भी आपको इसकी हार्वेस्टिंग की वीडियो दी थी, काफ़ी सारी मात्रा में मिर्च मुझे मिली थी। तो थोड़ा मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ हरी मिर्च को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है मेरी हरी मिर्चों की हार्वेस्टिंग। थोड़ी छोटी छोटी होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है निकालने में। तो देखिए मेरी यहाँ पर ट्रे जो है अब सब्जियों में छोटी पड़ चुकी है। अब मुझे इनको थोड़ा सा बाहर निकाल कर आना होगा, तो फिर करते हैं हम बाकी की हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्ट की हुई सब्जियों को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, फिर लाते हैं बाकी की हम सब्जियाँ हार्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, सब्जियों के बाद अब मैं करूँगी यहाँ पर नींबू के पौधे से नींबू की हार्वेस्टिंग, जो मैंने एक पॉट के अंदर ग्रो किया हुआ है। और नींबू किस तरीके से इस पर लगे हुए हैं ये देख सकते हो। पहले भी मैंने आपको इसकी हार्वेस्टिंग वीडियो दी है। बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में नींबू मुझे इनसे मिले थे। तो अभी हम जो है आज फिर से नींबू की हार्वेस्टिंग करते हैं। कितने निकाल पाते हैं ये देखते हैं। एक ही डाली पर कितने नींबू लगे हुए हैं ये आप देख सकते हो। तो नींबू के पौधे को जो है हम अपनी छत पर ग्रो करके घर पर ही नींबू का आनंद ले सकते हैं। तो अभी जो छोटे हैं नींबू, मैं उनको नहीं निकाल रही हूँ। जो बड़े हैं देखकर सिर्फ उन्हीं को निकाल रही हूँ। तो बड़े बड़े नींबू ही हमें निकालने हैं अपने पौधे से। छोटे नींबू को छोड़ देना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा बड़ा बनेंगे, और बड़ा बनने के बाद इनसे जो है हमें अच्छे से इनसे रस निकलेगा। ये देखिए, छोटे नींबू में से जो है रस ज़्यादा नहीं निकलता है। तो जो बड़े बड़े नींबू हैं सिर्फ मैं उन्हीं को निकाल रही हूँ। तो अभी और बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी छत से काफ़ी सारे नींबू निकाल लिए हैं, बाकी मैं भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी छत पर ही लगे हैं। जब मन करेगा तब ज़्यादा निकाल लेंगे। तो अभी इतनी संख्या काफ़ी है मेरे लिए यहाँ पर नींबू की, क्योंकि ताज़े नींबू ही तोड़कर निकालते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम के हो जाएंगे फिर, और ज़्यादा इनकी मात्रा हो जाएगी। तो इतने नींबू काफ़ी होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आज इतनी ही नींबू की मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। जब ये मेरे नींबू ख़त्म हो जाएंगे खाने के बाद, तो फिर से हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे, जो अच्छी मात्रा में। फिर भी इतने सारे नींबू लगे हुए हैं पौधे के ऊपर, ये देख सकते हो।
और फ्रेंड्स, नींबू के बाद यहाँ पर पालक जो मैंने बुआई की थी ये भी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। पर अभी 2 से 4 दिन के लिए मैं अभी इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इन पालक की यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर लूँगी, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है जब मैंने इसकी बुआई की थी। तो पालक अभी मैं हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी सब्जियों की मैंने अपनी जब छत पर से हार्वेस्टिंग की है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी छत पर अपने ही पौधे उगाए हो से सब्जियाँ इस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर नींबू, लोबिया, यहाँ पर हो गए बैंगन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो 5 प्रकार की सब्जियाँ मैंने आपके सामने ही अपने छत पर लगाए हुए पोट में जो सब्जियाँ मैंने ग्रो की हुई है उनसे निकाली है। नींबू निकाला है और यहाँ पर बैंगन निकाले हैं, करेले भी निकाले हैं और हरी मिर्च, और यहाँ पर है लोबिया की फली जो ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने को लिए मिलती है। तो ये थी मेरी किचन गार्डनिंग। छत पर हम किचन गार्डनिंग बहुत आसान से कर सकते हैं अगर थोड़ी सी हमें नॉलेज होगी किस तरीके से कितने बड़े पोट में कौन सी सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी छत पर ही हार्वेस्ट कर सकते हैं सब्जियां और अपने घर पर ही सब्जियां उगा सकते हैं। तो अगर मेरी हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी जो मैंने छत से ही अभी हार्वेस्ट की है, मुझे कमेंट का ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।